नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा अपने चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं चमारीपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं जो बांसफोर जात के होते हुए, बांसफोर का मतलब होता है कि बांस से जो उद्योग चलता है, बांस से जैसे चंगेला चलता है, शादी विवाह में टोकरी बनती है, यह लघु उद्योग है। उस जाति के एक महिला से मैं आपको मिलाना चाहता हूं। यह महिला काफ़ी उद्यमी है तथा उद्यमी होते हुए चमारीपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 2 की वार्ड हैं। इनका विकास का जिम्मा हमारे वार्ड पर इन्हीं का है। मैंने इनको देखा और इनको तेज तरार महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं और अपने अधिकार को समझती हैं। मित्रों, महादलित के अंतिम पैदान पर बांसफोर जात है और बांसफोर वह जात है जो बांस से बने हुए चंगेला, टोकरी इत्यादि का निर्माण करके अपना जीविकोपार्जन करता है। यह बहुत मेहनती जात है और लघु उद्योग कह करके आप इसको संबोधित कर सकते हैं। मैं उसी महिला से आपको आज रूबरू कराता हूं और विश्व के सामने एक ऐसा मिसाल महिला कर रही हैं कि बांस का काम करते हुए भी वार्ड के मेंबर में हैं और इनके समाज से पहली महिला हैं जो वार्ड मेंबर हैं। आपका नाम क्या हुआ? संगीता देवी। इनका नाम संगीता देवी है। हाँ, इनका मेन रोजी रोटी का साधन चमेला बनाना है और डाला बनाना है, टोकरी बनाना है। इसी से इन लोगों का जीविकोपार्जन चलता है और राजनीति में इन्होंने पहले प्रवेश किया है। और हमारे यहाँ के लोग और खास करके मैं कोशिश करता हूँ कि इनको अगले चुनाव में बीडीसी के लिए इनको चुनाव के लिए प्रेरित करूँगा, चूँकि काफ़ी सक्रिय महिला हैं, विकास में रुचि लेती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना लोग यहाँ पर हैं सबसे बढ़िया से मुस्कुरा कर बात करती हैं। जो इनका शत्रु भी होगा इनके तरफ इनके बात मानने के लिए तैयार होता है। सभी के साथ भाईचारा का संबंध है। मित्रों, मैं पहला ये वीडियो इनके ऊपर बना रहा था, इनसे बात कर रहा था तो थोड़ा संकोच कर रही थी कि कहीं हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मैंने इनको समझाया कि नहीं, आपके समाज के में जो कठिनाई है, जो आपको भाई उद्योग है, इसमें जो कठिनाई है, मैं इस सरकार का ध्यान इसके तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसी दृष्टि से मैंने इनका चुना और ऐसा महिला आपको इनके जात में, इन बांसफोर जात में कम ही है। कितना बढ़िया तैयार किया है। घर इनका बहुत पुराना है और गांव के किनारे बसाया गया है। गांव के किनारे बसाने का मतलब ये था कि इन लोगों को मुख्य धारा से नहीं, इन लोगों से इतना छुआछूत किया जाता था कि गाँव से किनारे बसाया जाता था। अच्छा, कि बताइए कि आप लोगों को घर इंदिरावास बना है कि नहीं? इंदिरावास सर मिला था। इंदिरावास मिला था। मिला अच्छा। वो भी उस समय 45,000 का था। 45,000 का राशि थी। तो उसी का बना हुआ नहीं, ये तो मेरे दादा दादा का बना है। पुश्तैनी मकान। पुश्तैनी। हाँ हाँ। अपना जो मिला था 45,000 तो वहाँ पर बना है। कुछ जैसे तैसे गुरज चल रहा है। चल रहा है। हाँ। आपके बच्चे कितने हैं? 2 लड़के 1 लड़की, 3 बच्चे हैं। अच्छा, इस बार चुनाव जो हुआ था एमएलसी का, उसमें आप लोग भाग लिए थे? जी। सबको वोट दिए थे ना? जी। हाँ। वहाँ जाने पर इज्जत पूरा मिल रहा है। हाँ। वहाँ पर कोई छुआछूत नहीं है। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हम बांसफोर जात के हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे राजनीति में, चुनाव में हो या कहीं ब्लॉक में आप जाती हो या कहीं और जाती हैं, तो आपके साथ छुआछूत का कोई भाव रखता है? ब्लॉक ऑफिशियल कुछ नहीं है। हाँ, ऑफिस में नहीं। किसी के भी हाँ। वहाँ पर हमारा खाली गांव में जो है, गाँव में कोनो गांव में आप लोग जाते हैं तो कोनो अलग गाँव- खाना देगा हाँ, लोग, अलग एक खाना साथ बैठा करके, जैसे आपके हमारा गिलास आपका पानी का एक गिलास, ऐसा नहीं रहता। ब्लॉक में तो हमारा एक पद है। हाँ वहाँ पे कोई बोल नहीं सकता। हाँ। अच्छा, आपके जात का कितने गांव यहाँ पर होंगे? इधर अगल बगल तो 1 2 3 4 5 है, कुछ है अपने क्षेत्र में दूर दूर पे है लोग। है। अच्छा, उन लोगों का कैसा आर्थिक विकास है? आप लोग का भाई जिसमें ज़्यादा कोई पढ़े लिखे बच्चे नहीं होते। हमारे समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। अब जो कुछ पढ़े लिखे हैं तो बाहर रहते हैं। वर्तमान में हमारे गाँव के देहात में पढ़े लिखे बच्चे बहुत कम हैं। मेरे 2 लड़के 1 लड़की हैं। बड़ा लड़का इस गांव में स्कूल है? इस गांव में नहीं है। मित्रों, देखिए, ये गांव जो है करीब करीब 50 घर का गांव है। पहले से तो ये गांव पिछड़ा तथा अति पिछड़ा के लोग रहता है तथा महादलित में अंतिम पैदान के व्यक्ति हैं। इस गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं है और न ही कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। यदि इस समाज को, इस अति पिछड़ा जाति जो है सो, या जो महादलित के अंतिम पैदान पर है, इन लोगों के लिए विशेष करके स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ स्थापना होती है तो इस जात का बहुत विकास होगा। और हमारे यहाँ जो बांसफोर बहुत महत्वपूर्ण जात है, इसके बिना शादी विवाह में जो टोकरी वगैरह बनता है नहीं बन सकता है, चाला जो है नहीं बनता है। यदि इन लोगों का नहीं रहेगा तो शादी विवाह में अधूरा हो जाता है। ऐसे में इन लोगों का शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए, इनके समाज में भी शिक्षा का बहुत अभाव है। लोगों को पढ़ाने लिखाने का नहीं है। इन लोगों को, बच्चों को आकर्षित करने के लिए इनके गांव में, इनके द्वार पर यदि स्कूल पहुंचाया जाए
इनके मोहल्ला में स्कूल बनवा दिया जाता, आबादी भी अच्छी है, तो शिक्षा का विकास इनके जात का होता। कहाँ से आया चुनाव लड़ने के लिए? आपके जैसे इनके आपके जात का कोई नहीं था वार्ड मेंबर, यहाँ पर कोई नहीं था, एक तो मन में बात आई होगी। हमारे खानदान में कोई नहीं था, कोई नहीं था, राजनीति से किसी दूर दूर तक किसी का नाता कोई नहीं है। इनके खानदान में कोई वार्ड में आए, राजनीति में नहीं था, पहली महिला है और इन्होंने भारी मत से चुनाव जीता है। तो ये जो आपका अपने क्षेत्र का विकास भी आप कर लेती हैं और है टोकरी वोकरी जो बना रही है भी बना लेती हैं, शादी विवाह के अवसर पर। अच्छा, अभी जो पहले गांव में था कि आपके यहाँ शादी विवाह पड़ता था तो बड़ जात के लोग खाना खाने नहीं आता था, छुआछूत मानता था, अभी चलता है? नहीं खाना खाने आता है लोग? आप शादी आपके यहाँ हो जाए, आपका बच्चा जन्मदिन मनाएगा तो कोई बड़ जात का नहीं आता है? वो इसके लिए अलग व्यवस्था करना पड़ता है। नहीं, आपके यहाँ नहीं आता है, यदि आएगा तो अलग व्यवस्था करना पड़ता है। अच्छा, और आप लोग जब खाने जाते हैं, जैसे हमारे घर खाने जाइएगा तो क्या साथ में बैठा के नहीं खिलाया जाता है? अभी भी जी नहीं, साथ में अलग भी बैठते हैं, किंतु टेबल कुर्सी मिलता है। टेबल कुर्सी मिलता है लेकिन अलग मिलता है। इसका मतलब हमारे कुछ हमारे कल्चर पर भी निर्भर करता है, जैसे कि साफ सफाई होना, पढ़े लिखा होने का, तो कुछ लोगों को प्रभाव पड़ता है तो उनको टेबल कुर्सी अलग से मिलता है। लेकिन गाँव का लोग जो सवर्ण जात के लोग है और जात के है, एक साथ घुल मिल कर नहीं खाते, खिलाता है। सब लोग तो साथ नहीं, तो और सबको सही है ना, और सब में सही है। अच्छा, अभी छुआछूत का है बात? हाँ, अभी भी है, छुआछूत का है। मैंने अभी भी आपको मुख्य धारा में जैसे आपको एक साथ टेबल पर बैठ के हम आप टेबल पर खा रहे हो, इस तरह का बात अभी भी है। मैंने अलग टेबल कुर्सी लगा देता है। मित्रों, अभी भी समाज में इतनी विकसित महिला है, वार्ड मेंबर की हैं और राजनीति में इनका प्रवेश हुआ है, इनके जात का संगठन है, ये लोग बांसफोर है, लेकिन इन्हीं लोग अभी तक सवर्ण के साथ बैठ करके खाने पीने की छूट नहीं है। इन लोगों के लिए अलग कुर्सी दिया जाता है। फिर इनके यहाँ कोई शादी विवाह जब पड़ता है तो बाहर जो बड़े जात के लोग आते हैं उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। इस तरह से इनको अभी मुख्य धारा में शामिल होने में, समाज को स्वीकार करने में अभी बहुत देर लगेगी। मित्रों, इनके उद्योग से देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग ईमानदार आदमी है। बांस मित्रों, छुआछूत के बिंदु पर तो मैं इनका बयान पहले ले चुका हूं। इनका कहना है कि शादी विवाह में मुझे अलग से सीट दिया जाता है, लेकिन जैसे और भाईचारा लोग आपस में मिलजुल के खाता है, एक गिलास से पानी पीता है, वैसी प्रथा नहीं है। इनके गांव में भी जो पुराने लोग हैं वही छुआछूत में विश्वास करते हैं और इनको इनके गाँव में किनारे बसाया गया है। लेकिन नया जनरेशन जो है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता क्या? जी जी, नया जनरेशन कुछ लड़के हैं ना पढ़े लिखे, इनके तरफ देखिएगा, कुछ बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, वो समझते हैं कि वो सब पुराना प्रवृत्ति था, अभी कुछ चेंजिंग है। जो साथ में बैठ के खा भी एक प्लेट में कुछ रख लिया जाए, तो उनके पास कुछ बच्चे हैं जो साथ खा लेते हैं। जो खा लेते हैं उनके साथ हमें क्यों भेदभाव रखना? एक साथ चाहूंगा ही सब कोई खा लेता है। मैं तो चाहूंगा कि मेरा साथ ऐसा हो। तो फिर नए जनरेशन के बच्चे हैं ऐसा करते हैं। अच्छा, पुराने लोग हैं, भेदभाव करता है, दूरी बना के रखता है। दूरी भी बहुत कम है, तो खाने पीने की व्यवस्था बात कर रहे हैं, इसमें पुराने लोगों में कुछ है। तो मैं इस बात को वहाँ पर नहीं खोज ढूंढता हूँ, इसको हम दबा कर रखते हैं। तो नए जनरेशन के बच्चे हैं, कुछ साथ रहते हैं, कुछ अच्छा लगता है। अब ब्लॉक में कोई बात नहीं, ब्लॉक में नहीं, सरकारी ऑफिस अगर कोई जो वहाँ करेगा, ज़्यादातर ब्लॉक में देखिए आप, जैसे कि SC ST OBC के ही ज़्यादातर ब्लॉक में पाएंगे आप। आजकल हो गया, जर्नल में बहुत कम भी मिलेंगे। आपको चुनाव लड़ने के लिए आपकी पत्नी जो है काफ़ी स्मार्ट हैं, तेज हैं, तो पत्नी को चुनाव लड़ाने का या अपने चुनाव लड़ने का, क्योंकि यह महिलाओं के लिए आरक्षित है जी, इसलिए आपकी पत्नी लड़ा। लेकिन आपको चुनाव लड़ने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? इसको मुझे पिछले कुछ सालों से मन में घूम रहा था, किंतु समय नहीं मिल रहा था और इसका ज्ञान भी नहीं था। जिसकी मेरा घर से कोई मेरा बुजुर्ग अब तक की कोई भी पीढ़ी राजनीति में नहीं था। मुझको इसमें जाने के लिए पूरा मन बना चुका था, कोई बता नहीं रहा था। अगर मैं सोचा कि अपने क्षेत्र से किसी से पूछूंगा, अपने पंचायत से, तो कोई सोचेगा कि भाई दलित समाज का, बासुर समाज का लड़का कि कुछ करने को सोच रहा है, इसके खानदान से कोई था नहीं कि नया इसको मन में आया कहाँ से, तो कुछ बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। फिर उधर पंचायत से एक मित्र है, उनसे पूछा, उन्होंने बताया। उनसे बाद में पूछा, उससे पहले मुझे यूट्यूब पे एक चैनल पे देखा कि एक रिपोर्टर एक वीडियो बना रहा था कि गीत पे वीडियो बनाया कि गीत का बोल था, नौकरी ना मिली जवानी में तो कूद पड़े प्रधानी में। इस पर उसने वीडियो बनाया। मैंने वीडियो पर आपको प्रेरणा मिल गई।